कुमार खगड़िया का कोई है। माने तथाकथित जो ऊंची जातियां बोली जाती हैं उससे आते हैं, लेकिन कुछ गरीब बच्चों को जूठी पत्तल चाल चाटते हुए जब उन्होंने देखा तो फैसला किया कि भले ही हम ऊंची जात तथाकथित ऊंची जात में पैदा हुए हों, लेकिन हम आज से अपने को संजीव कुमार डोम, मुझे लगता है एक बार और सुनना चाहिए आपको। माने तथाकथित जो ऊंची जातियां बोली जाती हैं उससे आते हैं, लेकिन कुछ गरीब बच्चों को जूठी पत्तल चाल चाटते हुए जब उन्होंने देखा तो फैसला किया कि भले ही हम ऊंची जात तथाकथित ऊंची जात में पैदा हुए हों, लेकिन हम आज से अपने को संजीव कुमार। अब आप यहां से समझिए, जो व्यक्ति बोल रहे हैं आज वो देश के उस शिखर पर हैं जहां पर आप साधारण लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष रह चुके राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो तमाम चीजों पर संघर्षों का सामना करते हुए आज जिस शिखर पर बैठे हैं वहां पर के बारे में एक व्यक्ति क्या हजारों लोगों को जन्म लेने के बाद भी कोई एक व्यक्ति नहीं सोच सकता है। और वो बात जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं खगड़िया के संजीव, जो कि भूमिहार जाति से हैं और उन्हें आप संजीव डोम के नाम से बुलाएंगे। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, बहुत आश्चर्य आपको इसलिए लगेगा कि अगर जिस व्यक्ति के लिए मैं इतने सारे अपशब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिनके लिए मैं इतना प्रमाण दे रहा हूं, अगर राजनाथ सिंह ये बात कह दे तो मैं क्यों ना मान लूंगा कि वास्तव में मुझसे भूल हुई है। क्यों न मान लूंगा मैं उस आदमी की बातों को, जिस आदमी के द्वारा सोशल मीडिया पर अगर लिखा जाता है कि आप परबत्ता के विधायक संजीव कुमार को आज के बाद डोम जाति का कह सकते हैं, यानी उनके नाम के नीचे संजीव डोम लिखा जाएगा। अब दिल की गहराइयों से जो सोचिए कि जहां पर दिनकर जी ने रश्मि रथी में वर्णन किया है और साफ शब्दों में लिखा है, क्षत्रिय वही जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। क्षत्रिय वही जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खिंच कर रहते हैं इतिहासों में लीक। लेकिन वो पौरुषता होता है, वो व्यक्ति का काम और कार्य बोलता है, जहां से खगड़िया के संजीव जी को इस तरह से बोला जा रहा है। देश के जाने माने फिल्म निर्माता नितिन चंद्रा जी उनके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। ओटीटी पर आपको एक ऐसी ख्याति दिखेगी जिसके माध्यम से आप महसूस कर पाएंगे, बिहार वासी अपने आप को गौरवान्वित कर पाएंगे। भूमिहार जाति के लोग अपने आप को उस लेवल पे, जिस आधार पर आपको कहा जाता है कि आपको ईश्वर की कृपा से जो संस्कार मिला है, जो भूमिहारी है, एक सरदारी है, और इसके माध्यम से आप तमाम उस दलित पिछड़े शोषित की आवाज बन पाएंगे, जिसके वजह से आपको कोई ऐतराज नहीं है कि आपको संजीव चौधरी कहा जाए, आपको संजीव सिंह कहा जाए, आपको संजीव राय कहा जाए। इससे अच्छा है कि आपको संजीव डोम कहा जाए। और डोम जाति के बारे में तो साफ शब्दों में हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जहां पर हम उन्हें राजा से संबोधित करते हैं, हम लोग सामान्य भाषा में डोम तो कहना ही नहीं चाहते हैं, हम उन्हें या तो मालिक कहते हैं या फिर उन्हें राजा कहते हैं। क्योंकि हमारे विधानों के अनुसार जो संत हरिश्चंद्र थे, जिनकी आत्मघाती परीक्षा में ईश्वर ने डोम का ही रूप लेकर जिस तरह से उन्हें उद्धार किया, आज तक भी ग्रहण लगता है तो हम अपने आप को शुद्ध महसूस करते ही नहीं हैं जब तक कि हम अपने डोम राजा को उनका अधिकार न दे दें, जब तक कि हम उनसे शुद्ध न लें, या फिर अंतिम समय में भी शास्त्रों के अनुसार जब अगर वो हमें अग्नि नहीं देते तब तक हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। समस्त धरा वसुंधरा सबके नाम समर्पित है, फिर भी हम उनको कर देते हैं, उनको किराया देते हैं सिर्फ 2 गज जमीन के लिए, जहां पर हमारी अंत्येष्टि हो सके। इस भावना को समझने के लिए शास्त्रों की जरूरत है, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो कतई नहीं हो सकता जो कहे कि मैं शास्त्र उठा लूंगा। अब वास्तविक सच्चाई जरा सोचिए कि परसों के डेट पे ही या कल मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए, जहां पर यह स्क्रीनशॉट आए बलिया क्षेत्र से, एक यूं ही कहें कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, जहां पर कायर और
बेकासूर लोग जो है इस पार्टी का हिस्सा बनके सिर्फ अपना विवाद सुलझाने के लिए, अपनी छत्र छाया लेने के लिए इस पार्टी से जुड़ते हैं। बलिया क्षेत्र के ही एक ऐसे व्यक्ति हैं नीतीश शाह जी, और शायद मुझे स्मरण है, जो तमाम लोग देखते हैं वो पता करके और फोन करके इनसे पूछेंगे कि लगभग 4 साल पहले जब इनके घर में घुसकर इनको कूटा गया था, उसके बाद अगर कोई आदमी रात के 12 बजे हॉस्पिटल तक पहुंचा था, वो संतोष राय था। इनका दुकान चलता है परबत्ता के रावण संजीव कुमार, विधायक संजीव कुमार, माननीय विधायक संजीव कुमार जी के जो यहाँ का विंग जो है बलिया का विंग, संजीव जो दीपक सिंह है, उसके द्वारा अतिक्रमण किया हुआ धर्मशाले वाले में इनका दुकान चलता है। और ये तस्वीर है 26 जनवरी को दिखाने के लिए यहाँ पर झंडा उत्तोलन कर इस धर्मशाला को, जो धर्मशाला की विशेष समुदाय के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसके ऊपर दिखाया जाता है। और ये सोशल मीडिया पर इस तरह से भ्रम फैलाते हैं। अब वास्तविक से रूबरू करवाता हूं आपको, जो ख्याति मिल रही है, जिस व्यक्ति को आप डोम कह सकते हैं, वो संजीव कुमार, परबत्ता का रावण विधायक संजीव कुमार नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए। अगर मुझे गाली गलौज करना होता, अगर मेरे पत्रकारिता या मेरे कलम में इतनी धार नहीं होती, तो मैं कल ही रेल बना दिया होता। मुझे कुछ भी आप कहेंगे और मैं इस कान से सुनता और इस कान से निकालता हूं। लेकिन मैं ईश्वर के दिया हुआ तमाम तप और तपस्या को तरीके से उपयोग करना चाहता हूं। मैं भारत का वो वीर हूं जो कि 91 दिन तक भूखा रह सकता है, तो आप समझिए कि मैं कितना तप और तपस्या कर सकता हूं, जहां पर लेस मात्र भी माननीय विधायक संजीव जी में हो ही नहीं सकता है। ये वो है जो ऐसे ही SC ST आदि दलित कुचलों को सिर्फ पैसे देकर, लोभ देकर उसके जान का गाहक बन जाते हैं, जिसके वजह से नीलेश कुमार पासवान को लिखना पड़ता है कि अब मैं आत्महत्या के लिए बाध्य हो रहा हूं, और इस तरह से फर्जी मुकदमा करता है। और आप कहते हैं कि आप उन्हें निचली जाति के लिए वो काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो कि निचली जाति के गांव को विरोध करने मात्र से गांव को जला देते हैं, ऐसा व्यक्ति जो निचली जाति का होने से साफ तौर पर कहते हैं कि ये क्षेत्रीय है, ये खगड़िया है, यहाँ शूद्रों मुद्रों के साथ रहना होगा, ये नहीं होगा। और ये बरसों से खुले तौर पर कहने वाले आनंद सिंह, संजीव कुमार और राजीव कुमार, जो पद की गरिमा को धूमिल करते हुए जो कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप इस चीज को लिखते हैं और भ्रम फैलाते हैं, मुझे लगता है इस पे कानूनी संज्ञान लेने की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करने की जरूरत है। आज जो 2 साल का मेरा जेल यात्रा रहा या इतना विवाद है, इस विवाद में संजीव कुमार कहां है? कहां है संजीव कुमार? इस विवाद में सिर्फ वही लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि संजीव कुमार ये कर रहा है, संजीव कुमार ये कर रहा है, उसको अपनी पूछ बचाने से फुर्सत है? जो हमारे सबसे नजदीकी और सहयोगी लोग होते हैं, उन लोगों का योगदान होता है। वो लोग झूठ फूट फसाद फैलाते हैं कि संजीव कुमार ये कर रहा है। आज जिस तरह से उलझा हुआ है, इतने बड़े बड़े लोगों से फोन करवाता है, वो चाहे मिट्टी में मिल गया, उसके जो कार्यकलाप थे वो बिल्कुल निंदनीय है। माननीय विधायक संजीव कुमार या उनके पिता आनंद सिंह जी के द्वारा जिस तरह शोषण और शासन हुआ है, इस चीज को परबत्ता के जन जन में व्याप्त है और सब लोग समझते हैं, और इस चीज के उस डर को मैंने खत्म कर दिया। आज भी प्रशासन उनके मुट्ठी में है, फर्जी SC ST मुकदमा का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें जिम्मेदार सिर्फ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का पद लिया हुआ नीतीश शाह जैसा लोग है। इसके पास गिरिराज सिंह को ले आया ये, जब ये कुंठित था, क्योंकि इसके व्यवहार के अनुसार बलिया क्षेत्र के लोग इसे त्राहिमाम में हैं। ये फर्जी मुकदमा कर या लोगों को धौस जमाकर अतिक्रमण और शोषण की बात करना चाहता है, और ये दिखाता है, उसके बाद कहता है कि मैं समान जाति से हूं, मैं निचले जाति से हूं। और इतना बड़ा विवाद अगर लगाने की सोच रहा है, तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो सकती है। नेतृत्व की क्षमता है इसमें, इस योग्य है ये भाजपा को समझना है, ये माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को समझना है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मैं ये वीडियो भेजकर और पत्र लिखकर मैं पूछूंगा, क्या ऐसे लोगों के माध्यम से आपने विवाद लगाया है? जो 2 आदमी अपने क्षेत्र में, माननीय विधायक संजीव कुमार भी, जैसा भी हो, आपको जैसा विधायक चाहिए वैसा विधायक ही मिला है। आप जाति के नाम पर वोट करते हैं, यह आपका दुर्भाग्य है। परबत्ता के लोगों ने सिर्फ ये कहने मात्र से अगर संजीव कुमार परबत्ता के विधायक नहीं बनते तो भूमिहारों को वहां रहने नहीं दिया जाएगा, ये कहकर मात्र तब भी हार जाते हैं। लेकिन अंश एक बचा हुआ था, तो जहां पर वो मात्र 500 से हार रहे थे, तो 500 से जीत गए।
अगर वो 15-20 हजार से हार रहे होते तो कभी जीत पाते, कभी ये फेरबदल कर पाते, क्या दिवंगत चौरसिया जी के साथ अन्याय हो पाता? लेकिन यह आपकी कमी है। आप अपने कमी को सुधारिए और इस तरह से आग लगाना बंद कीजिए, करने दीजिए वो उसको वैसे राक्षस वाली राजनीति, जिस राजनीति के आप आदी हो चुके हैं। लेकिन इसमें मुझे मत उलझाइए। मेरा कार्य राष्ट्र के प्रति भावना है, मेरा कार्य है भ्रष्ट पुलिस प्रशासन को ठीक करना, मेरा कार्य है बिहार में, मेरा लक्ष्य है बिहार में न्यायालय की स्थापना करना, गरीब निर्दोष लोगों को, जिन लोगों के लिए पूर्व जस्टिस ब्लैक की गरीब निर्दोष निरीह लोगों को भी न्याय मिले। निवेदन है, विनम्र निवेदन है, ऐसे आदमी से परहेज कीजिए। और ये मैं वचन देता हूं, ऐसे आदमी को भाजपा से तो अविलंब निष्कासित करना चाहिए और हो जाएंगे निष्कासित ये। जय हिंद, वंदे मातरम।